में समर्थन मूल्य पर रबी की फसलों में खरीद चल रही है। राजफेड के द्वारा सरसों और चने की खरीद की जा रही है। सरसों का समर्थन मूल्य जहां पर 5,450 रुपए का प्रति क्विंटल, तो चने का समर्थन मूल्य 5,335 रुपए प्रति क्विंटल है। प्रदेश में करीब 6,65,000 मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन राजफेड की एमडी उर्मिला राजौरिया खुद खरीद केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इस दौरान उनसे बात की ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। प्रदेश में समय समर्थन मूल्य पर रबी की फसल खासकर सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है और इस तमाम प्रक्रिया की खुद जो राजफेड की एमडी हैं उर्मिला राजौरिया, वो लगातार मॉनिटरिंग करती हैं, किसानों से बातचीत करती हैं, खरीद केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं, विभाग के अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जिस तरह से दिए जा रहे हैं। मैम, पहले तो बहुत बधाई आपको कि ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। किसानों को किस तरह से इससे लाभ होगा और क्या खरीद केंद्रों की व्यवस्था है जो सुचारू है? बिल्कुल देखिए, वर्तमान में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम क्रय कर रहे हैं वो रबी सीज़न का है। इसमें मुख्यतः 2 फसल होती हैं, चना और सरसों, और इस बार हमें काफ़ी अच्छा लक्ष्य मिला है। सरसों की बात की जाए तो 15,19,000 मैट्रिक टन हमें सरसों परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से 6,35,000 मैट्रिक टन हम चना प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके लिए हमने सारी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। हमारे इस समय वर्तमान में 637 क्रय केंद्र है जो संचालित किए जा रहे हैं और किसानों का पंजीकरण भी काफ़ी अच्छा रुझान आ रहा है। अभी 1,15,000 पंजीकरण अभी तक हो चुके हैं, जिनको हम उनकी सुविधा अनुसार समय दे रहे हैं ताकि एक निश्चित तिथि पर किसान अपना उत्पाद लेकर आए और तुलाई उसकी कराई जा सके। अच्छा मैम, पिछले दिनों देखा कि प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, ओलावृष्टि हुई, बहुत तेज अतिवृष्टि की भी स्थिति कई जिलों में आई, तो वहाँ कुछ फसलों में नुकसान भी हुआ है। तो एफएक्यू को लेकर भी कोई किसी तरह के दिशा निर्देश दिए हैं या उनको किसी तरह की राहत? हाँ, एफएक्यू के जो दिशा निर्देश हैं वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। ये आपकी बात सही है कि इस वर्ष हम जैसा देख पा रहे हैं कि मौसम कुछ निश्चित नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, किंतु फिर भी अभी क्योंकि मार्केट में जो बाज़ार दर है वो हमारी एमएसपी से कुछ मंडियों में कम है, तो किसानों के लिए राहत की बात है कि वो एमएसपी पे अपना उत्पाद हमको बेच सकते हैं। और अभी हमने आज की बात करें तो 4,000 मैट्रिक टन हमने प्रोक्योरमेंट कर लिया है, जिसमें चना और सरसों दोनों शामिल है, जबकि पिछले 2 वर्षों में सरसों बिल्कुल भी खरीद नहीं हुई थी एमएसपी पे, क्योंकि बाज़ार दर भी ज़्यादा थी और किसानों को जो राजफेड के पास क्रय केंद्रों पर लाने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं थी कि जाहिर सी बात है किसानों को अगर मार्केट में ही अच्छा अपने उत्पाद का पैसा मिलेगा। किंतु अब क्योंकि एक तो ओलावृष्टि की भी बात हम कर रहे हैं, किसानों को राहत देने के लिए जो एमएसपी योजना आई है, तो अब किसानों के लिए अच्छा अवसर है कि वो राजफेड के माध्यम से अपने उत्पाद का बेचान करें और एमएसपी योजना का लाभ लें। इसका हम व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने समय से पूर्व ही लगभग हम फरवरी से ही 2 माह पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसमें हमें एचएनटी परिवहन आदि के ठेके करने होते हैं क्रय केंद्रों को संचालित करने के लिए। तो जिला कलेक्टर के माध्यम से हम ये अपील करते हैं समय से पहले ही कि सारे क्रय केंद्र हैं वो संचालित हो जाएं और किसानों की सुविधा के लिए जो सचिव कृषि मंडी है उनको हम पहले ही दिशा निर्देश जारी कर देते हैं, वो भी आवश्यक व्यवस्था करते हैं। और जो हमारे उप रजिस्ट्रार हैं और क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो मिलके सभी काश्तकारों को, आपने क्योंकि एफएक्यू की बात की है तो उसका प्रचार प्रसार हम करते हैं। वो किसानों के हित में ही है कि वो क्रय केंद्र पे माल जब लाएं तो एफएक्यू श्रेणी का ही लाएं ताकि उनको भी परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच। उर्मिला जी का साफ तौर पर कहना है कि किसान संतुष्ट है। संतुष्ट इसलिए कि पहले महाजन सूदखोर सबसे पहले तो वो ऋण ले, उसके बाद उसको पेमेंट में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है किसान खुश है। काश्तकार इसलिए भी खुश है कि उसकी जो गाढ़ी कमाई थी, मेहनत की कमाई, उससे वो पैदावार जो तैयार करता है उसकी जो कीमत है उसको प्रॉपर मिल रही है। दूसरी अच्छी बात ये हुई इस बार कि अतिवृष्टि भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई, लेकिन उसके बावजूद किसान को जो उसकी फसल का पैसा है वो एमएसपी जो दर जो निर्धारित की गई वो ज़्यादा उसको बेहतर समझ पा रहा है, क्योंकि बाजार में जो दर हैं वो मंडी जो खासकर कृषि केंद्र राजफेड के उससे कम है। और अच्छी बात ये भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राजफेड को लेकर किसानों का विश्वास बना है और बढ़ा है। उसके खरीद केंद्रों पर किसान वहाँ जा रहा है, उसको व्यवस्थाओं वहाँ के उसको छाया पानी की व्यवस्था की जाती है, उसकी फसल का उसको उचित मूल्य, उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और उर्मिला जी का इसमें जो नेतृत्व है और निश्चित तौर पर जिस तरह की अब आप मॉनिटरिंग कर रही हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों को आगे से आगे उत्तरोत्तर लाभ मिलते जाएंगे। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।